जो रोहित शर्मा की क़यादत में जो भारत की टीम का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अमेजिंग है। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की टीम की जो बैटिंग लाइन है उसमें बहुत जबरदस्त डेप्थ है। भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं वो हीरो बनते हैं अपनी ग्राउंड्स पे। सचिन तेंदुलकर ने मुतअद्दिद रन्स किए, वो अपनी ग्राउंड्स पे ज्यादातर उन्होंने रन्स किए। अगर आप स्टैट्स देखें तो अगर विराट कोहली ने रन्स किए हैं अपनी ग्राउंड्स में किए, अवे भी किए हैं। और मुझे अफसोस हो रहा अपनी क्रिकेट पे नजीब, ऑनेस्टली बताऊं कि मेरा दिल दुख रहा था, आपका भी दिल दुख रहा होगा, पूरे पाकिस्तान का दुख रहा होगा यार। ये टीम क्या नाम है 1.5 दिन में 2 बार आउट हो गई है, इससे हम लोग वाइट वॉश हो गए हैं। हम कितना गंदा खेल रहे हैं भाई। पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, अब पाकिस्तान टीम में कुछ भी नहीं है। कप्तान की बेइज्जती ही बेइज्जती है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम जीतते हैं तो तुक्के से जीतते हैं, क्योंकि हमारे पास टीम का कोई प्लान नहीं होता, हमारे पास टीम की कोई सिलेक्शन नहीं होती। रोहित शर्मा आप याद दिला रहे हैं हमें MS धोनी जैसे कप्तान की, जो एक कप्तान नहीं थे, लीडर थे। आप देखें सर 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल, बहुत अच्छा फाइनल हारे इंडिया से, सारे मैच जीते हुए, उसमें भी रोहित शर्मा ने मारते हुए आउट हो रहे हैं। बड़ा अच्छा कैच आपको याद है, ट्रेविस हेड ने लिया था ग्रैंड मैक्सवेल की बॉल पर। और उसके बाद आप देखें कि वर्ल्ड T20 जितवा दी अपनी टीम को। और अब जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं उनकी मिसालें लोग दे रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि शान मसूद को हम कंपेयर करना शुरू कर दें, ये कंपैरिजन बनता नहीं, बट इतनी अच्छी क्रिकेट शायद ICC भी इंडिया या इंग्लैंड का शुक्रगुजार होगा कि टेस्ट क्रिकेट में आपने नई जान डाल दी है। आप देखें कि टेस्ट मैच चल रहा होता है तो हमारे 6 लड़कों का मुंह इस तरफ होता है, 6 लड़कों का इस तरफ, डिफरेंट प्लान होते हैं। लगता है कि ये एज अ टीम खेल रहे हैं। बिल्कुल, जब तक हम लोग विराट कोहली की तरह नहीं सोचेंगे, जब तक हम सोचेंगे नहीं रोहित शर्मा की तरह, बुमराह की तरह कि हमने कंपीट इनको करना है। हम लोग सोचते हैं एज ए बॉलर कि मैं नसीम से अच्छी कर लूं, नसीम है मैं शाहीन से अच्छी कर लूं। ये नहीं सोचते मैंने बुमराह से करीब पहुंचना, मैंने कमिंग्स के करीब पहुंचना, स्टार्क के करीब पहुंचना, मैंने इनको कंपीट करना। जब तक ये मेंटालिटी नहीं आएगी तो आप कभी बड़ा प्लेयर नहीं बनेंगे। विराट की लोग बात करते हैं, लेकिन विराट के इर्द गिर्द कौन है वो भी देखें। रोहित शर्मा भी हैं, KL राहुल भी हैं, शिखर धवन भी इस टीम का हिस्सा थे, ईशान किशान भी हैं, शेख साहिब कौन से कोई इच्छे इधर भी तो साथ अच्छे प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ इधर भी इमाम के साथ खेल रहा है, बाबर इमाम के साथ खेल रहा है, फखर के साथ खेल। की बात करें कादर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्सपीरियंस की बात है, क्वालिटी की बात है। रोहित शर्मा के कितने डबल 100 हैं जी? सर 3 आप मेरी बात सुने, आप उनके एक्सपोजर को और इधर के एक्सपोजर को कंपैरिजन ना करें। मैं आपको उनका बनता ही नहीं है हमारे साथ। मैं कंपैरिजन कर वो एक लीग खेलते हैं अपनी IPL और वो रेस्ट करते हैं सारा साल। आपने इंडिया बांग्लादेश देखा, सही है, आपने श्रीलंका न्यूजीलैंड देखा, आपने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड देखा, सही है। मैं कहता हूं इवन आप साउथ अफ्रीका आयरलैंड भी ले लें, जो खेल रही है ना सारी टीमें, जो जीत रहा है और जो हार रहा है, हम उससे भी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। जो हार रहा है ना वो भी हमसे बेहतर खेल रहा है। न्यूजीलैंड ने जिस तरह से फाइट की है एंड तक, मतलब 199.5 के बाद तो मुझे लग रहा था ये ऐसे 315 रन अगले दिन चाहिए थे। कितना मुकाबला किया है, ठीक है वो हार गए। बांग्लादेश यहाँ पे हमसे बहुत बेहतर खेल रही है। वो तो इंडिया ने इस तरह से उनको दबा दिया ना, जकड़ लिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ये वही बांग्लादेश टीम है जिसने पाकिस्तान को चारों शान चित किया। लेकिन इंडिया का ये मैं बताना चाहूंगा क्रिकेट कहां पे है मैच करने के लिए। WTC फाइनल इन दी एंड, जुमला बोल रहा हूं, आप लोग बोलते ना, आप जुमला बहुत बोलते हैं, फाइनल इन दोनों का ही है। अभी बीच में लोग न्यूजीलैंड को भी ला रहे हैं, श्रीलंका को भी ला रहे हैं, कोई साउथ अफ्रीका भी बोल रहा है। इन दी एंड जब जैसे जैसे करीब आएगा ना तो सब भूल जाएंगे, सिर्फ यही पता होगा कि इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल है। कि भारत की टीम आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी। और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद के विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है। 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखें कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, इसीलिए एक नए बॉलर को इस टेस्ट में खिलाया है। कुछ बॉलर बाद में जो कि सिराज ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे उनके ग्राफिक भी प्लीज अगर हमारे प्रोड्यूसर देव दोबारा लगा दें, सबसे अच्छी चीज मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ नसीम शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल यार, मतलब बांग्लादेश जैसी टीम आपके घर में आके 2-0 करके जाती है आपको, और पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। आप टेस्ट जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेल रहे थे, ना कि आप जो है वो शादी कोई सीरीज खेल रहे थे। आपके पॉइंट्स टेबल हैं, आप अब किधर हैं रेस में? अब आगे 3 टेस्ट मैचेस हैं। देखिए अब आपके 3 टेस्ट मैचेस हैं, जिन साइंसदानों ने टीमें बनाई, तश्कील दी, स्क्वाड तश्कील दिया और दोबारा वही स्क्वाड तश्कील दिया। मतलब ये है कि एक तरफ एक जो है वो कोच कहते हैं कि जी हम प्लेयर्स को मौका देंगे, और दूसरा जो गोरा कोच है वो उसकी अपनी मेंटालिटी है, वो जो ऑथेंटिक और जो किताबी जिसको प्लेयर कहते हैं मिडिल ऑर्डर में, वो उनकी टीम, उनके स्क्वाड का, उनकी टीम का आइंदा आने वाले दिनों में हिस्सा ही नहीं है। देखिए कंपैरिजन करना आज से 15-20 साल पहले मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती होगी। इस टाइम आप ये कह सकते हैं कि पूरी वर्ल्ड की 2 टीमों को मैं बड़ा 2 से 3 टीमों को बड़ा हाईली रेट करूंगा, अपने मुल्क में बड़ा टॉप क्लास क्रिकेट खेलती है। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड।
ये तीनों टीमें ना अपने मुल्क में किसी टीम को जाने नहीं देते, डोमिनेट करते हैं, लेकिन इंडिया नंबर 1 मैं बोलूंगा, इसलिए कि ग्रेटेस्ट टीम। वो इसलिए है कि अगर आप पहले देखते हैं ना तो आपको एक आध दो बड़े प्लेयर, 3 बड़े प्लेयर मिलते हैं बॉलिंग में, बैटिंग में। जब सचिन थे, तो द्रविड़ थे साथ, और फिर धोनी है, उसके साथ फिर कोहली वगैरह आ गए थे। उससे पहले आप चले जाएं तो ग्रेट सुनील गावस्कर थे। ये जो बैलेंस है ना कि हर जगह पे हर बंदे के पीछे 2-2 बंदे भी खड़े हुए हैं, भाई इस टीम में ईशान किशन की जगह नहीं बनती है। किसी को दूसरे को तेज खेलता हुआ देखकर आप तेज खेलना शुरू नहीं कर देते हैं। उसके लिए आपको एक मुकम्मल तौर पर एक रास्ते से गुजरना पड़ता है, एक तैयारी करना पड़ती है। आप में सलाहियत का होना जरूरी है, फिर आपने उस सलाहियत में महारत हासिल करनी है, वो काम बार बार करके दोहराते हुए। ना आप जब तक उसको दोहराएंगे नहीं, आप उसमें महारत हासिल नहीं करेंगे, आपका उस पर उबूर नहीं होगा, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान में यही फास्ट बॉलर्स थे, स्पिनर्स थे बांग्लादेश के, जो हमसे खेल ही नहीं गए। हम 2 सेशन नहीं खेल पाए उनके खिलाफ, आउट हो गए। इंडिया के खिलाफ वही बैटिंग जो कि यहाँ पर इतने 450 के अगेंस्ट लगभग 600 रन कर दिए थे, वो वहां पर 2 सेशन उनको उन्होंने खेलने दिया। उस फर्क को उन्होंने बरकरार रखा है और उन्होंने साबित किया है कि वो 2 WTC के फाइनल खेल चुके हैं, तीसरी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और बांग्लादेश के लिए भी एक कुछ चीजें अच्छी जरूर उनके लिए भी हुई हैं, लेकिन मोमिन उल हक ने 100 किया। सबसे बुरी चीज हमें ये लगती है कि एक मिसकम्युनिकेशन जो गैप है बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिटवीन टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स, ये खत्म होना चाहिए। आपने अगर किसी प्लेयर को नहीं शामिल करना अपने प्लान में, आपके प्लान में वो नहीं है बंदा, आप उसको अपने पास बुलाएं।